खबर शामिल करते हैं जी कोहाट से। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 कोहाट में सालाना डिस्ट्रिक्ट डिविजनल स्पोर्ट्स की इनामात तकसीम करने के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डेडिक चेयरमैन और रुकन सूबाई असेंबली कोहाट शफी जान ने बतौर मेहमान खास शिरकत की, खिताब किया। तकरीब में स्कूल के प्रिंसिपल लुकमान बंगिश, उस्ताद कराम, पीटीआई के रहनुमा इश्तियाक कुरैशी और बड़ी तादाद में तुलबा शरीक हुए। शुरका ने इस इवेंट को तुलबा की हौसला अफजाई और खेलों के फरोग के लिए एक मस्बत कदम करार दे दिया। मेहमान खास शफी जान ने खिताब के दौरान नौजवानों में खेलों की अहमियत और सेहतमंद सरगर्मियों को फिरोग देने पर भी जोर दिया। बाद इन्होंने मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। ये तकरीब तुलबा के लिए न सिर्फ एक हौसला अफजा मौका था, बल्कि खेलों के शौकीन नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और इन्हें मजीद आगे बढ़ने की तरगीब देने का भी बाइस बनी। मामू कांजन से खबर शामिल करते चले। हमारे तहसील रिपोर्टर खान उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के रवैया से मायूसी और मुखालिफिन की धमकियों से खाइफ गरीब मेहनतकश बीवी बच्चों समेत घर बार छोड़ गया। चक नंबर 514 गाफवे के मोहम्मद मंशा के मुताबिक 13 फरवरी को इसके रिश्तेदारों ने उधार पैसे न देने की रंजिश की बिना पर घर में घुसकर इसकी अहलिया सोबिया बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इसका 3 माह का हमल जाया हो गया। वो कार्रवाई के लिए थाना मामू कांचन गए, जहां पहले से ही मुलजिमान से साजबाज एएसआई जफरुज्जमान चीमा ने न सिर्फ उसे मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट लेने के लिए दिया, बल्कि दरख्वास्त भी लिखा कि फ्रंट डेस्क पर जमा कराने की बजाय अपने पास ही रख ली। मुझे कहा कि ब्लीडिंग की वजह से तेरी बीवी की हालत खराब हो रही है, अब इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बाकी मैं सब खुद देख लूंगा। हॉस्पिटल जाने के दौरान मेरी बीवी की हालत मजीद तशवीशनाक हो गई, जिसे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लाया गया, जहां इन्होंने मुझसे पुलिस डॉक्यूमेंट मांगा जो मेरे पास ही नहीं था। इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट देने से माजरत कर ली तो अपनी अहलिया की जान बचाने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला गया। लेडी डॉक्टर ने मेरी अहलिया की जान बचाने के लिए फौरी अवार्ड किया, जिसके बाद उसने दोबारा मज़कूरा एएसआई से डॉक्यूमेंट तलब किया, मगर उसने जवाब देते हुए मुलजिमान से सुलह का मशवरा दे डाला। मेरे इनकार पर भाग जाओ, जब मुलजिमान को बुलाया तो तुझे भी बुला लूंगा, लेकिन फिर भी ना बुलाया। कई रोज बाद फोन पर कार्रवाई के मुतालिक पूछा तो वो गलीज गालियां देते हुए सुलह पर मजबूर करने लगा। दूसरी जानिब मुलजिमान मेरी और मेरे बच्चों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। मुतासरा का कहना है कि आए रोज पिस्टल लेकर हमारे दरवाजे पर आकर धमकाते हैं, जिसकी वजह से मुझे अपना घर बार छोड़ना पड़ गया है। उन्होंने सीपीओ बिलाल उमर और आरपीओ फैसलाबाद से फौरी इंसाफ दिलाने का मुतालबा कर दिया। पत्तोकी में मरकजी मुस्लिम लीग जिला कसूर की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले सदर रहमा मोहम्मद इशफाक ने रमजान अल मुबारक में दस्तरखान लगाने से मुतालिक कारकुनान और दीगर समाजी तंजीमों के सरबराहान से राय ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलीम अशरफ की इस रिपोर्ट में। पत्तोकी में मरकजी मुस्लिम लीग जिला कसूर के ज़रिए तमाम कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी तंजीमों के सरबराहान समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत माह में मुस्तहक अफराद के लिए कसूर भर में सहर व अफ्तार के दस्तरखान लगाने से मुतल्लक मशावरत की गई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़िली सदर राना मोहम्मद अशफाक का कहना था, इंशाअल्लाह पहले पिछले रमज़ानों की तरह इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी हम अपने अवाम की खिदमत के लिए कमर बस्ता हैं। पिछले साल जो है ना सिर्फ 12 मकामात के ऊपर हमारे किचन थे जो सहरी का खाना प्रोवाइड करते थे। इस साल हमने उनकी तादाद को डबल करके 22 से ज़्यादा मकामात पर इंशाअल्लाह हमारे किचन तैयार होंगे, जहां से लोगों की डोर स्टेप पर इंशाअल्लाह सहरी का खाना पहुंचाया जाएगा। और अफ्तारी के लिए हमने इस दफ़ा अज़म की है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दस्तरखान इंशाअल्लाह हम ज़िला कसूर के अंदर इंशाअल्लाह लगाने जा रहे हैं, जिसमें एक वक्त के अंदर हज़ारों लोग इंशाअल्लाह एक वक्त का अफ्तार डिनर इंशाअल्लाह उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और इसके अलावा बेशुमार खिदमत के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पूरा करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम इंशाअल्लाह कमर बस्ता और तैयार है इंशाअल्लाह। प्रोग्राम में तहसील पत्तोकी के ओहदेदारान मुनीर भाई, अब्दुल मजीद सल्फी, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, कारी अब्दुल अजीज़ समेत
दीगर समाजी तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की और इस मौका पर मरकज़ी मुस्लिम लीग के फलाही कामों को खूब सराहा। जिला मलीर का अहम थाना गैर कानूनी तामीरात का मरकज बन गया। जिला मलीर थाना एयरपोर्ट की हुदूद मुर्तजा टाउन में सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी के बावजूद तामीराती काम जारी हैं। पुलिस की सरपरस्ती में ये काम जारी। थाना एयरपोर्ट मुर्तजा टाउन में जगह जगह गैर कानूनी तामीरात करके मुस्तकबिल में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मसाइल पैदा होंगे। अवाम का कहना है कि SHO एयरपोर्ट ने अपने बेटे के तवस्सुत से इजाजत नामे भी दिए हैं, जो कि चंद टकों के एवज जारी किए हैं। अहलिया ने मुर्तजा टाउन SSP मलीर DC मलीर से दरख्वास्त की कि फौरी इन तमाम गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए और ऐसे करप्ट अहलकारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पोर्ट अब्बास से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा समीउल्लाह गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड सेफ्टी बहावल नगर की टीम ने जाली अशिया बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। जाली देसी घी बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। पोर्ट अब्बास के चक नंबर 270 HR फ्लोर मिल पर पंजाब फूड अथॉरिटी बहावल नगर ने जाली देसी घी तैयार करने वाले यूनिट पर कामयाब कार्रवाई की। पंजाब फूड अथॉरिटी बहावल नगर ने डेयरी प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई के दौरान 640 किलो जाली देसी घी जब्त किया। जाली देसी घी तैयार करने वालों को मौका पर ही गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई के बाद मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। डेरा इस्माइल खान से आपको बताते चले, सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में पहली बार सरकारी सतह पर 20 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिला में डेरा इस्माइल खान में एक बाज़ाब्ता तकरीब भी मुनक्किद हुई। शादी की इस इज्तिमाई तकरीब में 20 जोड़े शादी के बंधन में बन गए। सूबाई हुकूमत की जानिब से तकरीबात के अखराजात के साथ साथ हर दुल्हन को 2 लाख रुपए भी दिए गए। इज्तिमाई शादियों के बंधन की ये तकरीब महकमा उशर और ज़ुकात के ज़रिए ज़िले इंतजामिया के ताउन से इंजाम पाई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान सारा रहमान, तहसील मेयर उमर अमीन गंडापुर, अहलिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असिस्टेंट कमिश्नर फसीह अब्बासी और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ज़ुकात कमेटी आमिर पीरज़ादा समेत 9 ब्याता जोड़ों के रिश्तेदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर सारा रहमान ने नए जोड़ों को दिली मुबारकबाद देते हुए इनकी जिंदगियों में खुशहाली के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इनकी आइंदा भी मदद जारी रखेगी। सफ्तराबाद से आपको आगाह करते चलें, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर सनी ज़रियाब की रिपोर्ट के मुताबिक सफ्तराबाद में STO लेस्को मुबीन की दिन रात की मेहनत और रेंजर्स के साथ मामूलात तय पा जाने के बाद मोहल्ला इमाम बारगाह वाले बाजार की बिजली बहाल हो गई। शहरियों ने NN 24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू करते हुए और राजपूत चौधरी हाजी सरवर मोहम्मद इरशाद जट, चेयरमैन वापटा सफ्तराबाद सैयद फिरदौस शाह, मोहम्मद नबील, हामिद रजा, सुफियान खान पठान का शुक्रिया अदा किया और इनकी काविशों को भी बेहद सराहा। मलिक अकील आबिद ऐवान, चेयरमैन अमन कमेटी शेखपुरा और राजपूत चौधरी हाजी सरवर ने बताया कि काफी रोज से इमाम बारगाह वाले बाजार की बिजली बंद थी, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान थे। STO मुबीन मोहम्मद इरशाद जट, चेयरमैन वापटा सफ्तराबाद सैयद फिरदौस शाह, मोहम्मद नबील, हामिद रजा, सुफियान खान पठान की मेहनत और लगन की बदौलत बिजली की फराहमी मुमकिन हुई है और इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौका पर STO लेस्को मुबीन को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं। मुबीन ने आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए दिन रात काम किया और इनकी काविशों की बदौलत इमाम बारगाह वाले बाजार की रोशनी एक बार फिर बहाल हो गई। लाड़काना से आपको बताते चलें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना के तुलबा ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने एहतजाजी धरना दे दिया, शदीद नारेबाजी भी की। वाइस चांसलर की मुबैना ज्यादतियों और बुनियादी सहूलियात फ्राहम न करने के खिलाफ क्लासेस का बायकॉट कर दिया। इस मौका पर तुलबा हमजा पिरजादो, आशिक हुसैन मंगड़ियों, अब्दुल सत्तार सेतो, जुम्मन महर और दीगर ने इल्जाम आयद किया कि यूनिवर्सिटी का पानी गंदा हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर फिल्टर प्लांट ही नहीं लगाया जा रहा।
जिसकी वजह से तुलबा जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से स्टडी टूर के लिए तुलबा के रजिस्ट्रेशन के बाद हमें पॉइंट्स भी नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से तुलबा की स्टडी टूर भी नहीं कर सकते। मज़कूरा मसाइल के हल के लिए वाइस चांसलर और मुतल्लिका हुकाम से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। मुतालबा किया कि तुलबा के मसाइल हल करके बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। खैरपुर नाथन शाह में महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक प्योर ब्लॉक न लग सके, करोड़ों रुपए की लागत का मंसूबा भी खुर्द हो गया। खैरपुर नाथन शाह शहर की सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मखसूस जगहों पर चंद ब्लॉक्स लगाकर ठेकेदार गायब हो गए। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से इंक्वायरी का मुतालबा कर डाला। खबर शामिल करते हैं जी लियाकतपुर से मोहम्मद असलम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन निसाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तारिक फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन मलिक तारिक शहजाद नाइश अपने बेटे मलिक तलहा नाइश के हमरा साउथ अफ्रीका से वापस वतन पहुंचे तो मुल्तान एयरपोर्ट पर मलिक महमूद अहमद नाइश, मास्टर फजल अहमद नाइश, राना जाहिद इकबाल, मलिक बख्तली नाइश समेत दीगर शख्सियात ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुल्तान एयरपोर्ट पर इन्हें जुलूस की शक्ल में खान बेला लाया गया। इनकी रहायश का तारिकाबाद तक शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले और इन्हें इनकी रिहाइश का तक पहुंचाया। तारिक फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन मलिक तारिक शहजाद नाइश अपने इस दौरे के दौरान एम्बुलेंस सर्विस का दायरा वसी करने, मुस्तहिक यतीम बच्चियों में सिलाई मशीनें तकसीम करने और माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम करने के साथ साथ 200 बिस्तर पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह करेंगे। मुमताज समाजी शख्सियत राना मोहम्मद कासिम, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खान बेला और राना जाहिद इकबाल ने गुफ्तगू की। कहा, मलिक तारिक शहजाद नाइश वसीब का फख्र और मान है। इनकी जानिब से जारी फलाही मंसूबों से इलाके की आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है। हम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें जी कबीरवाला से, जहाँ पर किसी जदीद फार्म हाउस के स्टोर में अचानक आग भड़क उठी है। आग कैसे लगी है ये तफसीलात जान लेते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर हसन रजा से। जी हसन रजा, राह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कबीरवाला खानेवाल नेज़द 3 कसी जदीद फार्म हाउस के स्टोर में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 112 के फाइज फिल्टर्स ने पेशेवराना महारत का मुजाहिरा करते हुए बरोए वक्त कार्रवाई की और आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अवाम ने रेस्क्यू 112 का बहुत शुक्रिया अदा किया। जी